हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वीडियो देखने के बाद उसे परचेज कर लेना। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 क्वेश्चन है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर चेरिस्मेटिक, इंडिफेटिगेबल और डिफिशियंसी, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि इनग्रोस्ड का स्पेलिंग गलत दिया गया है। इनग्रोस्ड का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों ENGROSSED और इनग्रोस्ड का मतलब होता है तल्लीन होना, यानी कि किसी भी चीज़ में पूरे तन मन से लग जाना। अगला क्वेश्चन है 7th, सिनोनिम ऑफ फ्यूड। फ्यूड का सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले समझिए फ्यूड का मतलब क्या है। फ्यूड का मतलब होता है कलह करना या फिर झगड़ा करना। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी है ना, इनमिटी, इनमिटी का मतलब भी है झगड़ा करना, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन ए है फ्रीट। फ्रीट का मतलब है दोस्तों किराया या फिर भाड़ा। सी ऑप्शन में है फीवल। फीवल का मतलब होता है कमज़ोर व्यक्ति। और डी ऑप्शन है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ डिप्राइव। डिप्राइव का अपोजिट वर्ड बताना है और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डिस्पॉइल। डिस्पॉइल का मतलब है किसी को लूटना या फिर हासिल करना। ऑप्शन बी है डिसइनहेरिट। डिसइनहेरिट का मतलब है पैतृक संपत्ति से किसी को बेदखल करना। सी ऑप्शन में है डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब है छीनना। और डी ऑप्शन है इंडो। इंडो का मतलब होता है संपन्न करना या फिर धन प्रदान करना। तो मैंने आपको डिप्राइव का मतलब बताया था कि यहाँ पर डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। इसका जस्ट अपोजिट है इंडो, जिसका मतलब है संपन्न करना, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है और सेंटेंस है सीता सेड टू मोहन यू आर नॉट गोइंग टू पे मी। तो देखिए पिछले मॉक टेस्ट में मैंने आपको कुछ इस तरह के नरेशन वाले क्वेश्चंस करवाए थे। उसमें क्या रूल बताया था कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ हो और आपको उसका नरेशन चेंज करना होता है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देना होता है। दैट मीन्स आर नॉट की जगह पर क्या होगा, इसके जगह पर हो जाएगा वाज नॉट, क्योंकि वाज नॉट क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। और आगे जो वर्ब है हमारा गोइंग, वो बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर मी जो है वो सीता के अनुसार चेंज होगा। और यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू चेंज होगा मोहन के अनुसार। तो आपका सेंटेंस होगा सीता टोल्ड मोहन दैट ही वाज नॉट गोइंग टू पे हर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस लेट मी प्ले हेयर। इसका आपको वॉइस चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पर खेलने दो। एक तरह से परमिशन मांगने का बोध हो रहा है ना, किसी से परमिशन मांग जा रहा है कि मुझे इस जगह पर खेलने दो। तो सेंटेंस क्या होगा, आई मे बी अलाउड टू प्ले, यानी कि मुझे अलाउ मिलना चाहिए यहाँ पर खेलने के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस का सिनोनिम बताना है और गॉर्जियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है विशाल या फिर सौरभपूर्ण। तो देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा रोबुस्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब भी होता है विशाल। और ऑप्शन ए क्या है, अगली। अगली का मतलब है कुरूप। बी ऑप्शन है जेनरस।
जेनरस का मतलब है उदार यानी काइंड हार्टेड, और डी ऑप्शन है कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का मतलब होता है कायरता। क्वेश्चन नंबर 12 है एंटोनिम ऑफ नोरिश। नोरिश का अपोजिट वर्ड बताना है, और नोरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्टार्व, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। और स्टार्व का मतलब है भूखा रखना, नोरिश का मतलब पालन पोषण करना, और इसका जस्ट अपोजिट है स्टार्व, जिसका मतलब होता है भूखा रखना। ऑप्शन बी में है नर्स, तो नर्स का मीनिंग आप सभी को पता है परिचारिका। डी ऑप्शन में सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब है सहायता प्रदान करना। और सी ऑप्शन में नर्चर, नर्चर का मतलब भी होता है पालन पोषण करना। तो अगर आपसे नोरिश का सिनोनिम पूछा जाए तो आप नर्चर बोल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में है मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन क्या कहलाता है? किसी के बच्चे की हत्या कर देना, यह कहलाएगा फिलिसाइड, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। और फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड किसके लिए यूज किया जाता है? ये दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं भ्रूण हत्या के लिए, यानी कि वैसे बच्चे जिनका भी जन्म नहीं हुआ हो और उसे पेट में ही मार दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में हम फोर्टिसाइड वर्ड को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ स्टेट ऑफ अब्स्टेनेशन फ्रॉम मैरिज, यानी कि वैसा स्टेट जिसमें शादी नहीं होता है किसी व्यक्ति को, तो क्या बोलते हैं? वैसे व्यक्ति को बोलेंगे सेलिबेसी, यानी कि अविवाहित जीवन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइवरी टावर्स मीन्स, आइवरी टावर का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक दुनिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इमेजिनरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। चूज द मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स पी क्यू आर एंड एस विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा द स्टूडेंट्स, फिर आएगा लाफ्ड इन देयर स्लीव्स, नेक्स्ट है एट द टीचर इग्नोरेंस, और लास्ट में है फोर्थ यानी कि ऑफ द सब्जेक्ट। सेंटेंस क्या होगा आपका? द स्टूडेंट्स लाफ्ड इन देयर स्लीव्स एट द टीचर इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, और सेंटेंस है आई एम सो हंग्री आई डैश ईट डजन्स ऑफ चपातीज, यानी कि मैं काफ़ी भूखा हूँ और मैं दर्जनों चपाती खा सकता हूँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कुड वर्ड का यूज किया जाएगा। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट डजन्स ऑफ चपातीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यू मस्ट पुट डैश रियल हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू डू वेल। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। यू मस्ट पुट इन रियल हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू डू वेल, यानी कि तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी होगी अगर तुम सक्सेस करना चाहते हो या फिर अच्छा करना चाहते हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द होटल प्रोवाइड्स अ डिसेंट बेड सो यू डैश योर ऑन वेडिंग। तो 19th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा नॉट नीड ब्रिंग। द होटल प्रोवाइड्स अ डिसेंट बेड सो यू नीड नॉट ब्रिंग योर ऑन वेडिंग। नीड नॉट कहने का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों कि ज़रूरत नहीं है, यानी कि होटल में एक डिसेंट बेड प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए तुम्हें अपना वेडिंग वहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट वर्ड का यूज किया जाता है जहाँ पर ज़रूरत नहीं हो किसी सामान की। तो और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। आई डेयरंट डैश अ लायंस डेंस। तो देखिए 20 क्वेश्चन में यूज किया जाएगा गो इनटू। आई डेयर नॉट गो इनटू अ लायंस डेंस, यानी कि मैं एक शेर की गुफा में जाने का डेयर नहीं कर सकता हूँ। अब चलिए लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा पैसेज आप लोगों के सामने ओपन है। अब वीडियो को रोकिए और एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो गाइस यहाँ पर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन शुड स्ट्राइव टू। पैसेज के अनुसार से जो मैन है वो स्ट्राइव होना चाहिए टू अचीव दैट ग्रेटनेस विच मेक्स हिम अ गुड ह्यूमन बीइंग, यानी कि उसे ऐसे ग्रेटनेस ऐसी महानता हासिल करनी चाहिए जो कि उसे एक अच्छा इंसान बना सके। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। ही मस्ट देयरफॉर विदाउट हेस्ट एंड विदाउट रेस्ट स्ट्राइव टू रीच द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस दैट इज ग्रेटनेस इन ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। न्यू नॉलेज इज बोथ अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी बिकॉज। जो नया नॉलेज है वो
चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्यों है? बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज्ड मैन पोटेंशियल एक्सीडिंगली, यानी कि मनुष्य की जो क्षमता होती है ना उसे वह बढ़ा देता है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव रिलीव्ड मैनकाइंड ऑफ। साइंस और टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से हेल्प किया है? तो इट रिलीव्ड हिम फ्रॉम हार्ड बोरिंग वर्क, यानी कि पहले जितने भी हार्ड बोरिंग वर्क होते थे उससे हमें छुटकारा मिल गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैव। पैसेज के अनुसार जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हमें मिले हैं यह क्या है? इट हैज़ गिवन मैन अ हायर मोरल स्ट्रक्चर, मनुष्य को एक हायर मोरल स्ट्रक्चर प्रदान किया है। और लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन बिकम्स अ लिटिल क्रिएटर व्हेन ही। मैन जो है एक लिटिल क्रिएटर बन जाता है जब ही इज फ्री फ्रॉम रिस्क टू हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के रिस्क से अगर वो फ्री हो जाता है तो एक छोटा क्रिएटर बन जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का पैसेज खत्म हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो कर लें।